देखो ये आ गया तुम्हारा है। क्या क्या लिया है अब? आज अरे करेला, करेला होता है ना, यही तो मारता है पेट के कीड़े। पेट के कीड़े मार देता है। ये कड़वा होता है ना करेला, ये पेट के कीड़े मार देता है। एक पीस करेले का खाओ, चलो ये खाओ, खाओ खाओ, एक खाओ। ये मीठा के साथ में अच्छा लगेगा। ये मीठा है ना, ये घी है ना। हाँ खाओ खाओ, ये छाछ भी आ गई। लो लो एक खाओ, ये खाओ, इसके साथ खाओ, खाओ खाओ। अच्छा तुम नहीं खा रहे, चलो इसको खिलाता हूँ, ये खा लेगा। ये खाएगा, एक खाओ, एक खाओ, एक पीस मीठे के साथ में। अब यही तो है, तुम खाना भी तो। हाँ ये लो लो, चलो। प्याज ढूंढ रहे हो? प्याज और करेला फ्राई है। छोटा ढूंढा था ये। छोटा, ये लो। ये इसी के अंदर तो ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त होता है। ये करेले की सब्जी होती है ना, ये पेट के लिए एक नंबर होती है भाई। अभी ये चीजें तुम है, ये पिज्जा बर्गर खाते हो ना, उनमें तुम्हारे को टेस्ट आता है। और ये जो हमारा भोजन है ना, देखो रोटी के ऊपर रखो घी को, ऐसे नीचे मत गिराओ, ऐसे खाओ। जहाँ यूएस को लगे कि यस रशिया ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसमें किसका फायदा है किसका नहीं, ये सब जानते हैं। ईरान का फायदा है कि आप किसके पास जाए, उसके पास ऐसी कोई बड़ी पावर है ही नहीं जो उसके साथ खड़ी हो। वो उम्मीद करता है रशिया और चाइना बड़े क्लैरिटी के साथ बिजनेस वेपन्स का जरूर करेगा, लेकिन अपने आप में कोई वेपन डिप्लॉय या अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करेगा, अपने एसेट्स को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमेशा से हरी मिर्च नहीं खाएगा वो जवान कैसे बढ़ेगा? अभी फ्राई कर रखी है, इसमें राई और मेथी डाल करके उसको फ्राई किया है। अगर मिर्च लगती है तो लस्सी का घूंट ले लिया करो। नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक विन है पुतिन। उससे भी एक और बड़ी बात करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि जहाँ तक अटकने वाली बात है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन वॉर में कमिट करवा दिया है। यमी देखो गिरा दिया। क्या यूएस को ईरान वॉर के अंदर इन्वॉल्व कर पाते हो? एक करेले को तो हमेशा खा जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि आप देखेंगे डैमेजेस बढ़ेंगे, नुकसान बढ़ेंगे, मानवता मारी जाएगी। और अगर अगर रशिया ये बोलने लगे कि हमारी व्यापक एक लार्जर कैनवस में अगर बात करें तो एक टर्म कहा जाता है, मेरे को खिलाते और आप नहीं खाते। के लिए अपने फायदे के लिए काम करता है। तो यहाँ पर रूस भी है और युद्ध तो चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच में फायदा सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ। अमेरिकी जो मैं खाता हूँ वो तो सीखना पड़ेगा भाई, योगा मैं करता हूँ वो करना पड़ेगा, मेरा वाला भोजन सीखना पड़ेगा है? जो दिनचर्याएं होती है ना वो फिर सीखनी पड़ती हैं। अब देखो इतनी तेज मिर्च चाहिए, जो छोटी मिर्च आती है ना इस मौसम में एकदम तीखी। आराम है क्या? फिर भी नाना के मुंह में दे दी मेरे। 10 मिर्च खानी चाहिए, 10, 12, 15, तब ये बॉडी के अंदर रोम होता है ना, इसमें पसीना आता है।
ये लो करेले और मिर्ची के साथ। और मैंने मिर्ची के साथ दिया। उई, ये वाला तू खा लेना। हाँ। और ये करेला है, ये पेट को बहुत बढ़िया रखता है। करेले की सब्जी तो एक नंबर होती है इसको एक नंबर नहीं, दो नंबर, ना। दो नंबर करेले और एक नंबर। लाओ मुझे छाछ पीने दो। तो आपको बता दें कि मिडनाइट मिशन चल रहा है। दरअसल इजराइल का इस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, कहाँ कहाँ अटैक किया गया है। आपको बताते हैं तेहरान, यज्द, इस्फहान, बुशहर, करमनशाह। टारगेट था इजराइल का मिसाइल लॉन्च पैड, जो ईरान के हैं। ड्रोन लॉन्च पैड, ईरान के मिसाइल और ड्रोन मिलिट्री डिपो, न्यूक्लियर साइट। हुआ क्या क्या है, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह हुई है। सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से टारगेट पर है। रुको रुको, ईरान के वेपन डिपो पर अटैक हो रहे हैं। यस पे ईरानी एयरबेस तबाह हो गए। तो हालात बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। और अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि ये जो मिडनाइट मिशन चल रहा है इजराइल का, अब एक बाइट मीठा लिया ना, इजराइल एक मोटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। वो उनके मिलिट्री ठिकानों पर, एक फुल हरी मिर्च। अड्डों पर, उनके मिसाइलों के अड्डों पर निशाना साधा है, ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। ईरान की ताकत इतनी ज्यादा है, दूरी इतनी ज्यादा है कि मिसाइलों से ही वार हो सकता है। मिर्ची और सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान जो एक वर्ड बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है कि चाहे ईरान अब ये करेला इजराइल के ऊपर नुकसान दे रहा है और इजराइल ईरान के ऊपर दे रहा है। अब नुकसान किस तरीके का, एज पर ईरान इस कंसर्न वो क्या मार रहा है, ये बिल्डिंग्स मार रहा है, रिहायशी एरिया मार रहा है, या कहीं कहीं कोई आपने सुना हो कि किसी एयरपोर्ट स्टेशन को मारा हो। उन्होंने 3 जहाज, इसको बोलते हैं गांव का शुद्ध भोजन। ये शहरों में भी खा सकते हैं और गांव में भी खा सकते हैं। जबकि इसके बदले में इजराइल आपके यहाँ क्या नुकसान दे रहा है, आपके मिसाइल साइट्स को वो तोड़ रहा है, जहाँ आपके मिसाइल रखे हुए डेपोज को तोड़ रहा है, लॉन्चर। ये नहीं है कि शहरों में भोजन खाने के लिए नहीं है, बस घी तो लाना पड़ता है गांव से, बाकी सब अवेलेबल है। आपका यूएस से मदद लेकर आपने एक तरीके से, चाहे डैमेज ज्यादा है या कम, बट आपकी जो न्यूक्लियर एम्बिशन है अब उसको ऊपर भी उसने काफी अच्छा डैमेज किया है। और अब आप देख रहे हैं लेटेस्ट कि अब वो आपके यहाँ तख्ता पलट करने के ऊपर भी स्ट्राइक कर रहा है कि आपके यहाँ पर एक वो एनवायरनमेंट बने कि पूरी की पूरी जनता खड़ी हो जाए या पॉलिटिकल लोग खड़े हो जाए और खमैनी को अपने कंट्री से या इस दुनिया से विदा कर दे। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये इजराइल जो कर रहा है वो उन जगह स्ट्राइक कर रहा है कि फ्यूचर स्ट्राइक उसके ऊपर ना आ पाए। अगर आप 4 लॉन्चर बर्बाद करते हैं तो 4 लॉन्चर से कम आपकी तरफ बर्बादी आएगी, जबकि ईरान अपनी तरफ एक स्टैंडिंग के लिए कितने मिनट हो गए? एक्चुअली अस्तित्व किसका है, ईरान का डेंजर में नहीं है, खमैनी का डेंजर में है। और उन्होंने उस अस्तित्व को मिस इंटरप्रेट, मैंने योगा किया, अब डायरेक्ट भोजन लेता हूँ, मैं कोई नाश्ता नहीं करता हूँ। कभी नाश्ता करता हूँ मैं, केवल पानी पीता हूँ 12-1 बजे तक। और बच्चे होते थे जब हम 4-4 बार खाते थे, अभी तुम कितनी बार खा रहे हो, चौथी दफा, तीसरी दफा। सुबह दूध पिया, फिर नाश्ता किया, नाश्ता नहीं किया ना, नाश्ता नहीं करना है, फिर भोजन करना है। हमास के खिलाफ लड़ रहा था, वहाँ पर भी कह रहा था कि हमास ने कैप्चर कर लिया है, ये एक आतंकवादी गुट है, और इस वजह से वहाँ पर भी मैं 2 दफा डायरेक्ट भोजन करता हूँ, चाय नहीं पीता, पिज्जा बर्गर कुछ नहीं, कचौड़ी पचौड़ी कुछ नहीं, डायरेक्ट खाना, डायरेक्ट भोजन, डायरेक्ट योगा, इनडायरेक्ट नहीं चलना है, डायरेक्ट। तब जा करके युद्ध का 11वां दिन है। ये युद्ध इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है इजराइल और ईरान के बीच में, और इस बीच एक-एक करके अटैक किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे के एक और बड़ी खबर मिल रही, ईरान के
IDF में बमबारी इसको की है। कौन खिलाएगा? ठिकानों पर पिन पॉइंट से अटैक हुए हैं। इजरायली हमले के बाद सैन्य पोस्ट खत्म ना हो ना गई। इसको कौन खिलाएगा? इसको कौन खिलाएगा? और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान की अमेरिका को धमकी सामने आई है। हमलों का जवाब देगा ईरान, यानी ईरान वो रेवेंज लेगा जो अमेरिका ने किया है। अमेरिकी हमलों से डरता नहीं है, ईरान ये कहा है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी का बयान आ गया। देखते हैं इसको ईरान कौन डरेगा नहीं, न डरता है, और आगे जवाब दिया जाएगा अमेरिका। ना ना देखते हैं इसको कौन और खिलाएगा? बड़ी खबर, पश्चिमी ईरान पर इजराइल का जोरदार प्रहार हुआ है। फाइटर जेट से ले भाई, खा ले भाई टाऊ तेरा, खा ले भाई। आपके मुंह में से निकाल कर जाऊंगा मैं तो जब 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 जो रडार है और सैटेलाइट साइट है, जो रुको। ये देखिए किस तरह से बर्बादी हुई है। ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं कि जब ताज़ा रात होता है तो इस तरह धुएं का गुबार देखने को मिलता है। एक और बड़ी मेरा खबर मिली है, पेट भर गया। ईरान में दो न्यूक्लियर साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन दावे के द्वारा ईरान ने जरूर दावा किया कि वहाँ पर कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने मैं जा रहा हूँ। बताया है। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं और देखिए भारत इसमें टाटा, see you, goodbye। जमीन के ऊपर नुकसान तो दिख रहा है और कई फीट नीचे मैं खाना खाने आया हूँ। यम 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 यम। की वजह से इस्तेमाल जो किया गया, यही एक रणनीति थी कि बम पर बरसकर बम का इस्तेमाल हुआ। खा जा तेरे खिलौने ने। तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए और तस्वीर देखिए और खिलाओ, नुकसान और खिलाओ, बताया जा रहा और है। खिलाओ। वो देखते हैं आपकी नाम मोनो न्यूक्लियर साइट को मैं तो भारी आपके नुकसान मुंह के से खबर निकाल है। के खाऊंगा। नुकसान से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। ये आप मुझे क्लोज मिर्च एरिया दे, देख रहे हैं, मिर्च दे। ये जो क्लोज एरिया देख रहे हैं, मिर्च यहाँ का है। पर सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अरे भाई। हमला हो जाता है पहले उसके मुझे- बाद आप देख रहे हैं जो इसका सतह है, मैं तो इसका जो, टूट ही गया। ऊपर का एरिया है, ना, वो ना, थोड़ा ये तो damage टूट होता के हुआ दिख रहा है। फुट हो ये गया। जो डैमेज देख रहे हैं आप, ये जो गड्ढे कि पैर damage में देख रहे हैं, यहीं पर ही दरअसल ये अटैक हुआ और अब इसी बढ़ जगह पर ये destruction देखा हुआ है। तो अमेरिका में कह रहे हैं कि destruction हुआ है, लेकिन ईरान की ओर से कहा गया है कि ना, ना, तो destruction इतने नहीं हुआ। बड़े इसी वजह से बड़े दावा किया गया है कि कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। और एक और बात ये है कि अमेरिका ने ना, इस इस दावे पूरे के को साथ खा के सैटेलाइट दिखा। तस्वीरें आ चुका है। सैटेलाइट तस्वीर में पहले आप जो देख रहे हैं कि उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन जो बाद में हमले के देख रहे हैं उसमें नुकसान अभी है। फिनिश कर दो बस। खबर आपको बता दें, ईरानी एटमी अभी ये घी को साफ करो, तस्वीर आ गई है, सैटेलाइट तस्वीर। पूरा साफ करो। रुको रुको रुको, कपड़े गंदे नहीं करना है। देख ये देख कर, तस्वीरों ये कपड़े के ऊपर नहीं डालना है। मेरे बेड पे मेरे को भी डकार आ गई भाई। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको बिल्कुल साफ करके उंगली से चाट के खाने में आनंद आएगा। हाँ, ऐसे। और ये फोटो है, ये नताज है, इस्फहान है। ऐसे पूरा चाट चाट के खाने में घी को लास्ट में ना पूरे को साफ करके खाना पड़ता है। इस तस्वीरों से आपको ये अंदाजा जरूर लग जाता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप ये वाली साइड देखिए, देखो ये कपड़े पे भी डाल दिया। यहाँ कोई खड्डा नजर आ रहा है, कोई दाग, कोई चीज़ नजर अंदर रखी हुई, तो दाग को दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। कहीं ना कहीं। इसी तरह आपको जीभ से चाटेगा, एंट्री पॉइंट वो होठों के ठूठी के भी लग जाएगा। कहाँ कितना हुआ है वो बात चल रही है। चलिए मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि ईरान ने बोल दिया कि डैमेज हुआ। इसका डैमेज नहीं होने का मतलब है कि वो जो 400 किलो यूरेनियम उसने एवरेज किया हुआ है वो शायद उसने बचा लिया। बट ये साइट आज के बाद, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जब आपका जिंदगी बम अंदर गया है, कितनी भी कोशिश करनी है, 60 मीटर नहीं गया, 50 तो गया, 50 नहीं गया, 40 तो गया। तो ये अगर जो अंदर गया, जो रास्ते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हुए, पहली बात। और एक जगह पर एक बम नहीं गया, पहला एक बम गया, उसके पीछे से दूसरा गया, लेकिन डिस्ट्रक्शन नताज के नीचे ये देखिए ना, इस पूरे अब फिनिश करो। इस पूरे एरिया में आप